हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या करता है, एक सेट ऑफ कोड होता है जो एक लॉजिक को बिल्ड करके हम इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शन को। फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे मर्ज सॉर्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या मर्ज सॉर्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें एक मर्ज एक फंक्शन होता है जो कि मर्ज करता है। उसी तरह क्विक शॉर्ट में भी एक क्विक शॉर्ट फंक्शन होता है। तो इस तरह से फंक्शन बना देते हैं जो कि एक सेट ऑफ लॉजिक को रन करता है या एग्जीक्यूट करता है। उसमें पाइथन में फंक्शन और दूसरे लैंग्वेज में भी फंक्शन दो तरह के होते हैं। अब फंक्शन दो तरह में कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो कि लाइब्रेरीज या मॉड्यूल इन सबसे हम इंपोर्ट कर सके। वो सारे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन के है, सील फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, लेन फंक्शन है, टाइप है, इनपुट है। सील जो सबसे अपर वैल्यू मैथ वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके हम सील को यूज़ कर सकते हैं, मैक्स को भी। लेन जो है वो लेंथ बताता है, टाइप ये बताता है उसका कौन सा डेटा टाइप है, इनपुट जो हम यूजर से लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए फंक्शन कॉल होता है। डेफिनेशन हमें इसका नहीं दिखता, सिर्फ फंक्शन कॉल में जो हम कॉल करते हैं और हमें आउटपुट दिख जाता है, बट इसका डेफिनेशन हमें नहीं दिख रहा। तो इसके बाद आता है अपना यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन वो होता है जो हम डिफाइन करते हैं, जो यूजर जो होता है वो खुद डिफाइन करता है ऐसे फंक्शन को। जैसे मैंने कोई अपने नाम का फंक्शन बना लिया एरर बाइट, मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया माई फंक्शन, ऐसे करके। तो ये सारे जो होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। और यूजर डिफाइन फंक्शन ये होता है कि फंक्शन बॉडी, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन का जो कॉल है वो सब हमें दिखता है, क्योंकि वो हमने डिफाइन किया है इसलिए। अब क्या है, हमारे पास में दो चीज़ होता है जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन को। दूसरा होता है, फर्स्ट होता है फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब हुआ ये जो है, ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन, और फंक्शन कॉल हो गया ये, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया है मैंने, तो फंक्शन का नाम और इंक्लूडिंग द बॉडी वो हो जाता है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है फंक्शन कॉल, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब देखो, फंक्शन में सबसे पहले मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो होता है डेफ। तो डेफ कीवर्ड को यूज़ करके हम फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। जैसे एडिशन, उसमें दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, ए और बी। और अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमें डेटा टाइप भी इधर पास करना होता है, जैसे C++ में, जावा में, ठीक है। बट इधर हमें वो नहीं करना पड़ता। फिर मैंने इधर ऑपरेशन परफॉर्म किया और प्रिंट कर दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये एक सिंपल फंक्शन था जिसमें आर्ग्यूमेंट को मैंने पास किया और 4 + 5 = अपना आउटपुट आ जाएगा 9, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन डेफिनेशन देखो, इसमें क्या क्या है, मैंने आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट पास ही कर दिया है। यानी कि अगर मैं फंक्शन कॉल के टाइम पर आर्ग्यूमेंट पास भी ना करूँ, वैल्यू ना भी दूँ, तो भी चलेगा और फंक्शन रन होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने ए को 1 और बी को 2 असाइन कर दिया है। और यूजर से अगर इनपुट लेना चाहूँ इधर मैं, तो वो भी कर सकता हूँ, और वो इनपुट कंसीडर किया जाएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन वाला फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा, फंक्शन कॉल वाला वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम आते हैं दूसरा फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एरर तब आता है जब हम उसका फॉलोड वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसको हम नल ले, ठीक है, कुछ ना ले, और ए को वैल्यू असाइन कर दे। तो उस समय पे जैसे इस फंक्शन में देखो, तो ए को वैल्यू असाइन किया है, बट बी को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी असाइन नहीं किया है। ए को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन है और बी को कुछ भी नहीं है। और जब फंक्शन कॉल हुआ है तो बी को मैंने खुद से पास किया वैल्यू। तो इस जगह पर जो ये फंक्शन है, ये हमें एरर देगा कि एरर ऑफ नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय दिस वन। तो इसलिए ये एरर आता है। अब हम देखते हैं इस फंक्शन को, अगर हम इस तरह से पास करते हैं आर्गुमेंट तो हमें एरर आता है, बट अगर हम इस तरह से आर्गुमेंट पास करें तो हमें एरर नहीं दिखेगा। लाइक हमने एक आर्गुमेंट पास किया है ए सब्ट्रैक्शन में, और बी को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया वैल्यू 4, और फिर ए को मैंने फंक्शन कॉल के टाइम पे वैल्यू असाइन कर दिया। तो इस तरह से ये वाला फंक्शन जो है एरर नहीं देगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का, बट ये वाला फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का एरर देगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन है अपना मल्टीप्लाई का, मैंने बना रखा है। इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट पास किया है, और दो आर्ग्यूमेंट पास करके अगर हम कुछ भी वैल्यू ना पास करें कॉल के टाइम पे, तो भी हमारा फंक्शन रन करके हमारा आउटपुट दे देगा। तो 8 × 3 24 आउटपुट आ जाएगा प्रोडक्ट का। फिर तीसरा फंक्शन है जिसमें कि हम अगर 0 पास कर रहे हैं ना इसमें, और इन दोनों में ऐसा है, तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पास कर दिया है, और कॉल के टाइम पे हम इधर से वैल्यू ले रहे हैं और इस साइड से नहीं ले रहे हैं। यानी कि लेफ्ट साइड के वैल्यू, यानी ए को वैल्यू कुछ नहीं दे रहे हैं और बी को वैल्यू यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो इस जगह पे भी सेम एरर आएगा जो हमने लास्ट टाइम इधर देखा था ना, ये वाला एरर जो आया था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एरर, वो इधर भी आएगा। हालांकि इधर सिंटैक्स एरर आता है, और सिंटैक्स एरर इसलिए आता है क्योंकि जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है ना, तो फंक्शन को ऐसा लगता है कि इधर वाला जो ये आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को इसने नहीं लिया है, कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया है। तो इसलिए वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के जगह पे इसको सिंटैक्स एरर दे देता है। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है, और फिर अगर हम इसी चीज़ को, इसी फंक्शन को ऐसे कॉल करें कि ए को वैल्यू असाइन ना करें, बी को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दें, और कॉल करने टाइम ए को असाइन करें, जो कि हमने लास्ट टाइम इस फंक्शन में देखा था।
इस फंक्शन में हमने वही किया था ना, ए को वैल्यू यूज़र से दिया था और इसको बाय डिफ़ॉल्ट किया था, तो उस जगह पे हमें एरर नहीं दिखेगा, ठीक है, ये था। और इसमें एक और फंक्शन में हमें एक चीज़ नोट करना है कि एक ये स्टेटमेंट है, कंडीशन है कि इफ़ नेम इक्वल टू मेन। अब ये चीज़ हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं ना पाइथन में, जैसे हमें मैथ का फंक्शन के लिए कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है या कुछ अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब हम कोड रन करते हैं तो उस मॉड्यूल का कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रन ना हो, सिर्फ मेरे कोड का रन हो, तो उस टाइम पे हम इस तरह से फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब इधर मल्टी में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो वो कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेगा, अदरवाइज हम इधर पास कर सकते हैं वैल्यू आर्गुमेंट में। जो नेम होता है वो कंटेन्स करता है इंपोर्टेड मॉड्यूल का नाम जो हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। और मेन इंश्योर करता है कि इनसाइड दैट ब्लॉक ओनली एग्जीक्यूट, जो कोड मैंने लिखा है ना, ये कोड जो लिखा है सिर्फ यही कोड रन हो, ना कि वो मॉड्यूल वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।